भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया गया। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस बलिदान दिवस के अवसर पर काशीपुर के रामनगर रोड स्थित होटल के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, नगर निगम मेयर दीपक बाली, जिला अध्यक्ष मनोज पाल, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक, महामंत्री खिलेन चौधरी के साथ सभी गणमान्य लोगों ने उन्हें बुके, शॉल ओढ़ाकर प्रतीक चिन्ह एवं प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक द्वारा तलवार देकर शानदार स्वागत किया गया और महामंत्री अरुण सिंह ने इस बलिदान दिवस पर पौधारोपण कर कार्यक्रम को यादगार बनाया। इसके उपरांत महामंत्री अरुण सिंह के साथ सभी भाजपा के पदाधिकारियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान भाजपा के संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने मंच से अपने संबोधन में कश्मीर में धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेता ये कहते थे कि कश्मीर में धारा 370 हटाना तो दूर, वहां पर इसको हटाने के लिए सोचने भर से ही पूरे कश्मीर में दंगा भड़क जाएगा। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत देश को सशक्त एवं मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारत देश सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और भारत समृद्धिशाली होना चाहिए, जिससे भारत की तरफ कोई देश आंख उठाकर भी ना देखे। इसी बात को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम सब ने देखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर और राजनीति का तुष्टीकरण समाप्त कर दिया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष व सभी सदस्य भारी संख्या में मौजूद रहे। पानी कैंपर दे दो, हाथ धुलाने लेके आ जल्दी। अपने बीच में पुलिसली के मंडल अध्यक्ष धर्मपाल जी कृपया आए और स्वागत करें, जल्द आएंगे। और अपने बीच में आदरणीय दीपक बाली जी से भी निवेदन करूंगा कृपया वस्त्र पहनाने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में मैं विवेक सक्सेना जी जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष है, आपसे भी निवेदन करूंगा वस्त्र पहनाने का कष्ट करें। अमित जी एक काम वस्त्र दीजिए। अच्छा पंचायत के और पुराने कार्यकर्ता एक सेट कर ले करो एकदम से दिखा दे सो धर्मपाल जी थोड़ा जल्दी आइए, एक कुर्सी लीजिए, स्वागत है अपने पुलिसली मंडल के मंडल। मैं स्वागत के क्रम को ही रोकते हुए उसके बाद जो हमारे गरीब थे उनकी चिंता किया कि किसी प्रकार से वो खाली पेट न सोए। चौथी बार लगातार विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अगर कोई अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था है। हम 11 से 14 अर्थव्यवस्था पर पहुंच चुके हैं, जापान को पीछे। और जिन लोगों ने कहा था, हम सबको ध्यान है कि उस समय नेहरू जी ने कहा था, उन्होंने कहा जनसंघ जो है यह जनसंघ सांप्रदायिकता वाली पार्टी है, इस जनसंघ को हम कुचल देंगे। मतलब कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि जनसंघ को हम कुचल देंगे। लेकिन वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने संसद में कहा कि जो जनसंघ को कुचलने की बात करता है, उस कुचलने वाली मानसिकता को हम कुचल देंगे और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस धराशायी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में व्याप्त है और सभी जगह हमारी सरकार। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जिन्होंने अपने बाल्यकाल से ही
इस राष्ट्र आधारता को आगे बढ़ाते हुए दूसरी बार हमारे राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में 13 जुलाई 2015 से लगातार आप हम सब लोगों को मार्गदर्शित कर रहे हैं। मैं हृदय से जिला काशीपुर की ओर से इस उत्तराखंड देवभूमि की धरती पर अपने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से ताली बजाकर मैं निवेदन करूंगा, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के महामंत्री बड़े भाई आदरणीय अखिलेश चौधरी जी, आपका भी हृदय से जिला काशीपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज काशीपुर आगमन हुआ है। मुख्य उद्देश्य आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो जयंती है उस पर आप यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और इस अवसर में देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। वो हमारे पहले अध्यक्ष थे जनसंघ की। उन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर देश की एकता, अखंडता और भारत सशक्त रहे, मजबूत रहे, उसके लिए उन्होंने की। अगर आज की परिस्थिति में देखिए, जिस प्रकार से विश्व में अलग अलग देशों में जो लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है, तो इस बात को हम सभी महसूस करते हैं कि भारत सशक्तशाली होना चाहिए, भारत मजबूत होना चाहिए, भारत समृद्धशाली होना चाहिए, जिसे भारत की ओर कोई आंख उठा करके भी न देखिए। और इसी बात को लेकर के उन्होंने प्राणों की आहुति दी। देश एक रहे, मजबूत रहे, अखंड रहे। और हम सब ने देखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। धारा 370 समाप्त की और उसी के साथ अपीजमेंट पॉलिटिक्स का ये दौर जो कांग्रेस के समय था, उसको तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने का भी काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पहले भारत था में जवाब नहीं मिलता था। जब कोई आतंकवादी घटनाएं घटती थी, भारत जवाब नहीं देता था जिस प्रकार से जवाब की लोगों की अपेक्षा होती थी। अब भारत बदल चुका है। यह बदलते भारत की ही तस्वीर है कि नया भारत केवल रिस्पॉन्स ही नहीं देता, जवाब ही नहीं देता, बल्कि आक्रामक तरीके से जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों पर करारा प्रहार करता है। हमने देखा उरी की घटना के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बागलकोट का आपने देखा जो एयर स्ट्राइक हुआ, और भी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। जो एक मजबूत सशक्तशाली भारत अपने जो रक्षा उपकरण है, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे आकाश मिसाइल हो, उसमें निर्भरता करते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी 9 आतंकवादी ठिकानों को और 11 उनके एयरबेस को तबाह कर दिया और पाकिस्तान घुटने के ऊपर खड़ा हुआ। जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व से प्रेरणा लेते हैं, तो अवश्य रूप से इस बात का भी हम सबको गर्व होता है कि जहां एक और हम लोग गोली बारूद से लेकर के जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगाते थे, आज 200 से अधिक रक्षा सामग्री, यहाँ तक कि प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे अनेकों, जो हमारे तेजस विमान से लेकर अनेकों ऐसे जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट है, भारत में ही बन रहे हैं और 34 गुना हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो भारत सशक्त है, भारत मजबूत है। इसलिए जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, उसको साकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का काम किया। और इसी का नतीजा है कि आज हम 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है।
उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। गरीब से लेकर के हर वर्ग का विकास की अनेकों योजनाएं यहाँ पे क्रियान्वित हैं। और जो अभी पंचायत के चुनाव की घोषणा हुई है, जिस प्रकार से हम लोगों ने नगर पालिका नगर निगम में एक तरफा जीत हुई थी, कार्यकर्ताओं के ताकत के आधार पे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता ने जो समर्थन दिया, उसी प्रकार का समर्थन फिर मिलने वाला है। लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तराखंड में।